नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पोष रविवार की व्रत की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक साहूकार था, उसको बच्चा नहीं था। एक दिन सवेरे वो बाहर गया, देखा एक किसान खेत में दाना डालने जा रहा था। साहूकार मिलते ही वो वापस लौट गया और बोलता गया, आज तो शगुन अच्छा नहीं हुआ। साहूकार ने सुना, उसका मुंह उतर गया। उसकी पत्नी ने पूछा, आज क्या बात है? साहूकार ने सारी बात बताई तो पत्नी बोली, आज चिड़िया आई तो वे भी बोली, बच्चे नहीं हैं तो दाना कहाँ से मिलेगा, कहकर उड़ गई। साहूकार को क्रोध आया। उसी दिन से वो सूरज भगवान की आराधना करने लगा। 12 वर्ष बीत गए। राणा देवजी ने सूरज भगवान से कहा, भक्त पुकार, आपने नहीं सुनी तो कोई नहीं मानेगा। तो भगवान को दया आई, प्रकट हुए और बोले, साहूकार, तेरे नसीब में बच्चा नहीं है, पर मेरे आशीर्वाद से तुझे एक कन्या होगी। वो हंसेगी तो हीरे मोती बिखरेंगे। उसने घर आकर पत्नी को भी बताया। 90 महीने में एक कन्या ने उनके घर में जन्म लिया। नायन नहलाने आती, वो हंसती मुस्कुराती तो हीरे मोती गिरते। उन हीरो मोतियों को नायन लेके चली जाती। 1.25 महीना बीता। साहूकार की पत्नी नायन से बोली, अब मैं नहला दूंगी। वो नहलाने लगी। बच्ची हंसे तो हीरे गिरे, मुल्के तो मोती गिरे। अब वो समझ गई कि नायन ने तो खूब हीरे मोती इकट्ठे कर लिए। लड़की बड़ी हुई तो माँ बाप ने सोचा, घर में तो धन बहुत है, घर जमाई रख लेते हैं। एक गरीब लड़का ढूंढा, उसके साथ लड़की का ब्याह कर दिया। माँ दिन उगते ही बेटी को उठाने जाती और उसका मुंह देखती तो लड़की का पति बोला, अपने भी सुबह सुबह माँ का क्या काम है? तो लड़की बोली, माँ का नियम है कि सुबह होते ही वो मेरा मुंह देखती है। दूसरे दिन वो सुबह उठा और उसका मुंह देखा तो उसके मुंह से हीरे मोती गिरे। वो समझ गया कि इसीलिए सासू उसका मुंह पहले देख लेती है। थोड़ी देर बाद लड़की की माँ आई तो हीरे मोती नहीं मिले। माँ समझ गई कि जवई को पता चल गया है। माँ के मन में कपट आया। उसने एक आदमी को जमई को जान से खत्म कर देने के लिए भेज दिया। आदमी ने जमई को मार दिया और उसका सिर सासू को लाके दे दिया। रानादी सूरज भगवान ने देखा कि हमारी दी हुई कन्या का पति मार दिया गया। रानादी सूरज भगवान मानव रूप धरकर भिक्षा मांगने गए और उस कन्या के पति का सिर ले आए। अंग जोड़कर अमृत का छींटा दिया। वो उठकर बैठा हुआ। घर गया तो बेटी ने पूछा, पोष रविवार का मेरा नियम है, दिन अस्त हुए बाद खाना नहीं खाने का, फिर आप इतनी देर से क्यों आए? वो बोला, तेरी माँ ने मुझे मारने के लिए आदमी भेजा और सारी कहानी बता दी। बेटी बोली, हम अब यहाँ नहीं रहेंगे। जो माँ मेरा सुहाग छीन ले वो क्या काम की। बेटी अपने पति के साथ अपने घर में रहने लगी। उसके घर में सुख समृद्धि हो गई और माँ के घर धीरे धीरे दरिद्रता आ गई। सूरज भगवान बेटी पर प्रसन्न हुए। वैसे सब पर प्रसन्न रहना। खोटे की खरी अधूरी की पूरी। कहानी सुनने के बाद वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।